अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बुरी तरह से इंडिया को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी है। क्या जबरदस्त किस्म का ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया टेस्ट सीरीज के अंदर। पहला मैच 295 रन से हारने के बाद उनका बाउंस बैक बहुत जबरदस्त था। मिचेल स्टार्क ने जो पहले इनिंग में कमाल कर दिया ना, उड़ा के रख दिया इंडिया के बैट्समैन को। और पिंक बॉल में तो वो माहिर है बहुत जबरदस्त किस्म के। कुछ बैटर्स इंडिया के कुछ स्टार्ट्स मिले पर कन्वर्ट नहीं कर पाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ रन किए थे, उसके बाद बदौलत ही 180 पर वो पहुंच पाए थे। उसके बाद इंडिया की जब बॉलिंग थी उसको भी इतनी खास किस्म की बॉलिंग उन्होंने की नहीं। उन्होंने नाइट टाइम का सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। ट्वाइलाइट टाइम में उनको ऑस्ट्रेलिया बैटर्स को तंग करना चाहिए था, पर ऐसा वो कर नहीं पाए। एक तो उनका पिंक बॉल का एक्सपीरियंस बड़ा कम है, उतना पिंक बॉल क्रिकेट खेलते नहीं है। ये चीज़ उनको अब देखनी पड़ेगी। जब बॉलिंग उनकी आती है तो विविड बॉलिंग थी, काफ़ी डाउन द लेग साइड, काफ़ी बायस के चौके हो रहे थे। क्लूलेस कैप्टनसी थी वहाँ पर, वो भी अच्छी नहीं थी। ऊपर से बुमराह ही थे, इन्होंने कुछ अच्छी बॉलिंग की है, बाकियों की कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं थी। ट्रेविस हेड ने बहुत मारा इनको। ट्रेविस हेड का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है, इतना नहीं किसी खिलाड़ी का किसी और के साथ होगा भी नहीं। एक तो इतना मारता ही है, एक तो उसको आप इतना रूम दे रहे थे, स्टंप्स के अंदर बॉल करते हुए आउट हो रहा था। उसका बंदा की कमजोरी ये है, पर आपने लगातार वहां उसको बॉलिंग नहीं की। उसने उसके बाद आपको बहुत मारा। फिर सिराज साहब का यूजलेस किस्म का एग्रेशन था, बनता ही नहीं है वहां पर। उसने 140 रन मार दिए, आप कुछ से ताली बजा दो, कुछ भी ना बोलो, पर नहीं, उसमें भी आपने मरना है। फिर उसके पे ट्रेविस हेड कहता है मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था, सिराज कहता है कुछ और बोल रहा है, पता नहीं कौन सच बोल रहा है उसमें, पर सिराज का वो बनता नहीं था वहां पर। उसके बाद जब दोबारा इंडिया की बैटिंग आती है, पहला विकेट केएल राहुल, फिर निकल जाते हैं। फिर गिल और जायसवाल बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, अच्छा पॉजिटिव खेल रहे होते हैं, स्ट्राइक रोटेशन होती है, सब कुछ होता है, बाउंड्रीज होती है। मगर फिर जबरदस्त किस्म की बॉल पड़ती है बॉलैंड की, फिर स्टार्क की बॉल पड़ती है गिल को, और खेल नहीं पाते। मगर उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। यंगस्टर्स अगर इन्होंने संभालना है तो उस तरह से अगर स्टार्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। सीनियर प्लेयर की बात करें तो उन्होंने भी सही नहीं खेला। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है विराट कोहली की, रोहित शर्मा की। एक बार फिर से एक परफॉर्मेंस विराट कोहली की आई है, 100 आया, उसके बाद फिर से वो ऐसे ही खेल रहे हैं। इतनी बहुत ही बुरी बुरी अपनी कमजोरी पर आउट हो रहे हैं वहां पर। आउटसाइड ऑफ स्टंप लगातार वो कराते रहते हैं। आपको वो बॉल खेलनी नहीं चाहिए। रोहित शर्मा का ऑफ स्टंप उड़ गया, तो जबरदस्त किस्म की वो बॉल थी। तो उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उनके लिए, दोनों के लिए सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, उनके लिए रन्स करना बड़ा जरूरी है। पर उनका ध्यान तो, फोकस कम है, क्लूलेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग गिरी हुई है दोनों की। तो इंडिया की पूरी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन नजर आई है टेस्ट मैच के अंदर। आपको पिंक बॉल का एक्सपीरियंस के लिए आपको डोमेस्टिक में पिंक बॉल ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। जब घर में आप सीरीज खेलते हो उसमें पिंक बॉल ज्यादा बढ़ाओ, तब आपको पता लगेगा किस तरह बैटिंग करनी है। क्योंकि बैटिंग आसान नहीं है, बॉल मूव करता है, पर उन्होंने भी तो बैटिंग की है ना। फिर ट्रेविस हेड ने भी बैटिंग की है, फिर उन्होंने आपसे बेहतर बैटिंग करके दिखाई है। बॉलिंग भी उनकी आपसे बहुत बेहतर थी। आपको बॉलिंग में भी समझ नहीं आ रहा था लाइन क्या रखनी है। लेंथ तो चलो आपकी बहुत अच्छी थी, पर लाइन सही नहीं थी। अगर आप सही लाइन पे बॉलिंग करते आपको रिजल्ट अच्छा मिलता। आपने रात वाला फायदा नहीं उठाया था। नीतीश कुमार रेड्डी एंड में आज आज क्या उम्मीद थी, पंत और नीतीश कुमार रेड्डी कुछ मेरिकल कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। और पहले सेशन के अंदर ही मैच खत्म हो गया। 10 विकेट से बहुत बुरी तरह मारा है। और अगला मैच अब गाबा के अंदर है और बाउंस बैक करना बहुत जरूरी होगा। अगर नहीं होता है तो सीरीज जा भी सकती है। मैं कह रहा हूं क्योंकि अगला मैच वो क्या फोर्ट्रेस रह चुका उनका, वो एक या दो मैच हारे हैं वहां पर। पिछली बार आपने उनको हराया था, क्या आप दोबारा कर पाओगे? क्योंकि आपकी बैटिंग बहुत बड़ा कंसर्न हो गई हुई है। फुटवर्क आपका नहीं नजर आ रहा। सीनियर प्लेयर अपने कमजोरियों पर आउट हो जा रहे हैं। वो अग्रेशन और पैशन लेकर नहीं उतर रहे इस तरह से। क्लूलेस बहुत नजर आ रहे हैं, जाके ऑस्ट्रेलिया वाले इतनी बुरी तरह हारने के बाद इतना जबरदस्त नजर आए। तो ये है उनका कैट कमिंस ने फ्रंट से लीड किया है, जबरदस्त किस्म की कैप्टनसी की है, पर रोहित शर्मा वैसी नजर ही नहीं आए। अब उनको अगले मैच से देखना पड़ेगा क्या वो दोबारा ओपनिंग पर आएंगे। अब पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, सेक्रीफाइस किया अपनी पोजीशन। बहुत से लोगों को सीखना चाहिए कि उन्होंने केएल राहुल के लिए ऐसा किया। पर क्या आपको होना चाहिए कि उनको दोबारा ओपनिंग पर आना चाहिए? यह सवाल एक रहेगा, क्या वो दोबारा ओपनिंग पे आएंगे? प्लेइंग 11 क्या होगी अगले मैच के लिए, ये सवाल है। एक बुमराह से आपको नहीं जिता सकता, आपको उसको सपोर्ट चाहिए अगले एंड से। अगले एंड से प्रेशर नहीं बनेगा तो कोई फायदा ही नहीं है। और आप देखें आपकी जो कम लबू शेन से भी आप रन खा गए। उसको आउट साइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करते रहते वो आउट हो जाना था। आपको इसकी कमजोरी पता है, ट्रेविस हेड की पता होनी चाहिए। इतना ज़्यादा आपको पता ही नहीं है। उनको देख लें, विराट कोहली आता ही आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करते रहते हैं। आप इसको विद इन स्टंप बॉलिंग करें, बाहर निकालें, अंदर लेकर आए। अगर बाहर से बॉलिंग करनी है तो उसको बॉल को अंदर लेकर आए। इस तरह होना चाहिए प्लान। और बैटिंग में खास तौर पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। मरवाया ज्यादातर बैटिंग नहीं है। बॉलिंग ने फिर 337 पर उनको रोक लिया था, इतना बड़ा वो स्कोर फिर भी नहीं है। पर बैटिंग में कोई दोनों इनिंग में 200 क्रॉस नहीं हुआ है। दोनों इनिंग में 200 क्रॉस नहीं हुआ है। ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया का जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है।
और अगला मैच में दोबारा चाहेंगे फिर से एक और मैच जीते और सीरीज में फिर अपने काबू में कर लें पूरी तरह से। पर यह कि बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। आप अग्रेशन जरूर दिखाएं मैदान के अंदर, मगर यूजलेस बस दिखाएं। जहां बनता नहीं है वहां दिखाना बनता ही नहीं है, वो दूसरी टीम को पम्प अप कर देते हैं, वो अगला आके और जबरदस्त खेलता है। तो ये ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच बने आज। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी, वो तो बहुत मारा उन्होंने उस दिन, 17 चौके 3 छक्के, क्या बैटिंग थी उनकी। फिर आप चाह रहे थे जायसवाल ही सब करके दिखा दे। जायसवाल का तो अब इतने कम मैचेस हुए, हालांकि उसने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया था, पर ये उस तरह अब हर मैच में आप उस पर ही ज़्यादा नहीं डिपेंड करोगे ना, आपके सीनियर प्लेयर को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ जूनियर प्लेयर्स को भी संभालना चाहिए, पर सारी जिम्मेदारी आप उस पर ही डाल दो कि वही किस तरह की कोई इनिंग खेल दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो अगले मैच में जरूर रन करेगा मुझे लगता है। शुभमन गिल बड़े अच्छे नजर आ रहे थे दोनों इनिंग में, पर आउट नहीं होना ना, बड़ी इनिंग खेलनी है, कन्वर्ट करने हैं। कोई याद नहीं रखेगा उस रन को, 20-30 रन को, वो जो 140 रन है वो याद रहेंगे, उसने मारा बुरी तरह से, आपको ये याद रहेगा। मिचेल स्टार्क की बॉलिंग याद रहेगी, पैट कमिंस ने जबरदस्त किस्म की सेकंड इनिंग में बॉलिंग किया, वो याद रहेगी। बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया, याद रहेगी। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेलते हैं, मुझे पता है किस तरह से वो खेलते हैं, फियरलेस अटैक करते हैं, आगे मार निकल के मारते हैं, पीछे के चौके मारते हैं, मगर कहीं उनको भी देखना पड़ेगा कि विकेट नहीं फेंकनी है आपको, रन थोड़ा सा ब्लॉक करने वाला काम भी करें, सिंगल डबल वाला काम भी करें, इस तरह की खेलें साल क्रिकेट। पर ये चीज, दो चीजें भी ऐड कर लें इसके अंदर, क्योंकि आपसे बड़ी इनिंग्स चाहिए। या T20 नहीं चल रहा, T20 होता तो बहुत जबरदस्त था। टेस्ट में आपको बड़ी इनिंग चाहिए किसी प्लेयर की, और बाकी प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। एटलीस्ट 50-60 रन तो बनाए। एक बंदा अगर बड़ा शो करता है, ले 50-60 रन बनाए, 3-4 बैट्समैन कंट्रीब्यूट करें इस तरह। या नीचे से आप टेल एंडर पे डिपेंड कर रहे हो, वो आके रन करे, टेल एंडर ही आपको रन करके देते हैं, लोअर ऑर्डर ही आपको बचा रहा है इतने सालों से, बड़े वाले तो रन कर नहीं रहे। तो बैटिंग बड़ा कंसर्न है। फाइनल ऑन द लाइन लगा हुआ है वहां पे, साउथ अफ्रीका तो मुझे लग रहा है पहुंच जाएगा, उनकी फिर हमारे साथ सीरीज होएगी, वो हमारा चांस बड़ा कम है, पर वो तो मुझे लगता है फाइनल में पहुंच जाएगा। श्रीलंका भी आउट हो जाएगा, न्यूजीलैंड भी आउट है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से जो सीरीज जीतेगा मुझे लगता है उससे न जाना है, और ऑस्ट्रेलिया की भी श्रीलंका के साथ भी सीरीज पड़ी हुई है, चलो वो उनके लिए मुश्किल रहेगी, श्रीलंका के साथ है। पर ये आप देखें, आपके सीनियर प्लेयर्स भी देखें, आपके बॉलर्स को देखना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना है बुमराह को, वो तो अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है। उसको कुछ इंजरी भी शायद कुछ हुई थी, वो लेट गया था वहां पर, अगर उसको कोई सख्त इंजरी होगी तो अब तो बस गई आपकी सीरीज, तो फिर तो और तो बॉलर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो देखिए स्पिनर भी, आप अश्विन को चाहिए, इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, वो भी ट्रेविस हेड को कैसी बॉलिंग कर रहे थे, इतनी अवे फ्रॉम द स्टंप्स बॉलिंग कर रहे थे, बिना स्टंप पे अटैक करते ना उसकी, वो नहीं खेल पाता, कमजोरी है उसकी। पर नहीं, लबुशेन का आपको पता है, स्टीव स्मिथ अभी तक फॉर्म में नहीं है, अगर वो भी फॉर्म में होते पता नहीं कितना बुरा हाल स्टीव स्मिथ ने करना था, ख्वाजा ने भी कितने और रन कर देने थे अगर वो रन कर पाते। तो ये सब चीजें आप देखें, अब देखें क्या गलतियां हुई हैं। आप इससे बहुत बेहतर टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बेहतर टीम थी पहले मैच हारने के बाद भी, उनके बैट्समैन को आउट किया जा सकता है, मगर इतनी बुरी टीम नहीं थी जो 295 रन से हार गई थी, और आपकी भी इतनी बुरी टीम नहीं है तो 10 विकेट से हार जाए। तो अगला मैच चाहता हूँ और ज़्यादा मजेदार किस्म का, माहौल बड़ा जबरदस्त बना हुआ है मैच का, इस मैच में बहुत लोग आए हैं मैच देखने, पर आप देखिए आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, क्या चीजें हैं जो आप और जबरदस्त कर सकते हो। आकर फील्डिंग में आपको सही करना होगा, कैचेस पकड़े, ये तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों के लिए, कैच पकड़े, ये क्या कर रहे हैं, ये तो हम हमें ट्रिब्यूट दे रहे हैं, कैच पकड़ा करें, इस तरह इजी कैचेस आप छोड़ी जा रहे हो, कैच पकड़ना जरूरी है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद आप कैचेस नहीं पकड़ोगे तो फिर फायदा कोई नहीं, आप और जल्दी आउट कर सकते हो टीम को, पर नहीं आप कर पाते। बाकी ये है कि पता नहीं अगले कंडीशन किस तरह की होती है गाबा में, यहाँ पे तो आप ग्रीन स्ट्रिप्स थी, पर नहीं था कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा था। बाकी जब स्विंग तो होना ही था, पिंक बॉल था, अब तो मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा पिंक बॉल कर रहा है, पता चलेगा कितना कितना बड़ा बैट्समैन है कोई, नए बड़े बैट्समैन ने कितना दम है, पुराने वालों में कितने अच्छे हैं, क्योंकि रन्स करने चाहिए। कुछ बॉलर्स के हक में भी रूल्स होने चाहिए, कोई कंडीशंस उनके हक में भी होने चाहिए। अगर पिंक बॉल फास्ट बॉलर्स के हक में है तो बैट्समैनों को ज्यादा शॉट नहीं बचाना चाहिए, वो भी बड़े बैट्समैन है, रन्स करते आए हुए हैं, इस सिचुएशन में इस बॉल के अगेंस्ट भी रन्स करके दिखाएं, ये चीजें उनको करनी चाहिए। और इससे ज्यादा, और इससे हार का कसूरवार ये नहीं आप ठहरा सकते कि पिंक बॉल का एक्सपीरियंस बड़ा कम था, वो एक वजह जरूर है कि आपने इतने कम टेस्ट मैच पिंक बॉल में खेले हुए, डोमेस्टिक में इतने नहीं खेले हुए, अपनी होम सीरीज में भी आप नहीं करवाते, पर आपकी जिस तरह से आप आउट हो रहे हो ना, वो बड़ा कंसर्न है। आपके बॉलर की लाइन और लाइन जो थी ना वो गलत थी, लेंथ बहुत अच्छी थी, सपोर्ट करना पड़ेगा आपको एक बॉलर को, दूसरे बॉलर को जो जान मारा, वरना कोई चांस नहीं है। और ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूं उनको रन्स करने पड़ेंगे यहां पर आकर। बाकी देखते हैं अगले मैच में फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।